हामिद, हामिद उठ जाए। उठ रहा हूँ बाबा, उठ रहा हूँ। हामिद जल्दी उठ जाए, नमाज का वक्त भी जा रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, तुम जाओ यहाँ से, मैं पढ़ लूंगा। जाओ जाके चाय बनाओ, उठ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चाय बनाती हूँ, आप उठ जाएं। मम्मी मुझे नहीं पीना दूध। अरे ऐसी बातें नहीं करते माज, अगर दूध नहीं पियोगे तो दिमाग स्ट्रांग नहीं होगा, फिर पढ़ोगे कैसे? फिर सुपरमैन की तरह स्ट्रांग भी तो होना है ना। चलो मैं नाश्ता ला के दो मुझे जल्दी से। जी हामिद, बस 2 मिनट, जल्दी पियो माज, देर हो रही है। चाय भी ठंडी हो रही है, जल्दी लाओ ना गरम करके। जी माज, फिर से देर कर दी ना तुमने, जल्दी कहती हूँ नाश्ता जल्दी करो। 2 मिनट में यार, जब इतनी सुबह उठाती हो तो नाश्ता भी जल्दी बना दिया करो। अब बैठ के इंतजार करता रहे आदमी। भाई जल्दी। ठीक है, इतना सख्त? इसमें से तो स्मेल भी आ रही है। क्या रात को बना के रख दिया था? हामिद आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको बासी पराठा खिलाऊंगी क्या? रहने दे, उससे मैं दूसरा दे दूँ। छोड़ो, रहने दो। ये सुबह किससे फोन पे बात कर रही थी? अब जुबैदा खाला का फोन था, उनकी बेटी की शादी है तो उसी सिलसिले में बात कर रही थी। बात क्या कर रही होंगी? मांग ही रही होंगी कुछ ना कुछ। जी वो मदद के लिए ही फोन किया था उन्होंने। बूढ़ी है, एक ही बेटी है और शौहर भी नहीं है, तो क्या करें? हमारे पास सोने की काने हैं कि जो आए उसको मुट्ठी भर के सोना दे दें और वो अपनी जरूरत पूरी कर ले। मना कर दो, वैसे भी कारोबार में मंदी चल रही है, अच्छे हालात नहीं है। अल्लाह का बहुत शुक्र है हामिद, अल्लाह ताला ने हमें बहुतों से अच्छा रखा हुआ है। और रही बात कारोबार की, तो उसमें भी बरकत हो ही जाएगी। आपसे जितना कहा जा रहा है उतना कीजिए, कोई कमिटमेंट ना कर लेना खुदा के वास्ते। जाओ, मेरी बाइक की चाबी लाकर दे दीजिए। जल्दी करो बाबा, टाइम नहीं है, दुकान खोलनी होती है। जी यही मसले नहीं सुधरते हैं, ऊपर से घर के मसाइल भी देखते रहो। बस मजाक समझाओ। क्या है यार, जल्दी करो। सरवत, सरवत, सरवत। अस्सलाम वालेकुम बुआ। वालेकुम सलाम बेटा। जी अल्लाह के नाम पर बाबा, कोई अंधे मोहताज की मदद बुआ कर आप दे। बैठे, मैं भी आती। अल्लाह के नाम पे बाबा कोई दे दे, गरीब बंदे की मदद कर दे कोई बाबा। अरे बाबा कोई मदद कर दे। ये ले लो। अल्लाह भला करे आपका, अल्लाह बहुत दे आपको। और बुआ बताइए, तबीयत कैसी है बाप की? हाँ ठीक हूँ, घर में लेटे लेटे थक गई, सोचा 2 घड़ी तुमसे बात कर लूंगी तो कुछ तसल्ली हो जाएगी। शर्मा तो मुझे बहुत मना कर रहा। तो ठीक ही तो कह रहा था सरमत, आपको अब बुखार तो नहीं है? बुखार तो नहीं है, बस 2 घड़ी तुम्हारे साथ बैठ जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। फिर मास की भी तो बहुत छुट्टियां हो गई थी ना, कहाँ है वो? बुलाओ उसे। माज अंदर है, अभी बुला देती हूँ। लेकिन आप तो बताएं, सरमत की पढ़ाई कैसी चल रही है? खत्म हो गई या अब तक जारी है? पढ़ाई तो चल रही है, साथ में नौकरी भी कर रहा है। वो क्या कहते हैं ना, ABCL वो कर रहा है। बुआ ABCL नहीं, ACCL। तुम बताओ, हामिद मियाँ का कारोबार कैसे चल रहा है? तो ठीक है ना? अल्लाह का बहुत शुक्र है। अल्लाह हमेशा अपना शुक्र है। अल्लाह मियाँ तुम पे बहुत रहमतें बरसाए। बेटा सबका खैरात करती रहें, अल्लाह बहुत बरकत देता है। जी बुआ जरूर, आप बैठे, मैं मास को बुला कर लाती हूँ। हाँ, 1 गिलास पानी भी दो। जी। हाँ हाँ, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। देख, अगर ऐसा हो गया ना तो मजा आ जाएगा।
तू बात करके रख, बस बात करके रख। हाँ हाँ, ओके 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 ओके। अच्छा सुनो, इधर आओ, तुम्हें एक बात बतानी है। क्या बात है, आप बहुत खुश लग रहे हैं। खुश लगने वाली बात ही है। हालांकि तुमने मुझे सुबह मेरा दिमाग खराब कर दिया था, लेकिन जब दुकान पे गया हूं तो वहां ये खुशखबरी मिली है। क्या? हमारे दुकान की बिल्कुल बराबर वाली दुकान जो है वो सेल हो रही है। अगर वो दुकान मैं ले लेता हूँ तो हमारी दुकान एक तो डबल हो जाएगी और आमदनी बढ़ जाएगी हमारी। लेकिन हमें तो वो दुकान खरीदेंगे कैसे? पहले ही इस दुकान के इतने अखराजात हैं, आपके पास पैसे कहाँ हैं? यार करूंगा ना कहीं से अरेंज, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। खुशी नहीं हुई ना हस्बे आदत? नहीं आमिद, मैं खुश हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ। बस अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डाले। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, आप प्लीज अपने आप को ज्यादा कर्जे में मत फंसा लीजिएगा। उसकी तुम फिक्र ना करो, बस तुम जाओ और दुआ करो मेरे हक में। किसी तरह ये हो जाए ना तो मजा आ जाएगा। जी। हाँ खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। हामिद बोल रहा हूँ। हाँ आप आए थे ना मेरे पास। हाँ एक काम पड़ गया आपसे। कहाँ हो भाई? अरे भाई ये लो, और मुंह मीठा करो। ये हमारे दिन फिर गए। बुलाओ जरा सबको, महीने के आखिर में दावत दिखाते हैं उनको। हमें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? सिर्फ मिठाई बेच देंगे वही काफी है। और यूं नमूदो नुमाइश अच्छी बात नहीं, नजर लग जाती है। तुम कम अकल की कम अकल ही रहोगी। अरे भाई यही तो वक्त आया है देखने का और दिखाने का। पता तो चले उनको कि मैं भी कोई चीज हूँ। हामिद, हमें इस तरह नुमाइश नहीं करनी चाहिए। इससे तो बेहतर है हम सदका और खैरात करें, इससे अल्लाह ताला कारोबार में बरकत भी देता है। अरे भाई कर लेंगे सदका खैरात भी, मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन पहले मुझे देखने तो दो कि मेरी खुशी देख के इन लोगों के चेहरे पे तासुरात क्या आता है। Anyways, कल तैयार रहना तुम भी और माज भी, साथ चलेंगे और नई गाड़ी खरीदते हैं और तुम्हें शॉपिंग भी कराऊंगा। हामिद, गाड़ी? आपको नहीं लग रहा ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है? कम से कम कारोबार को पूरे तरीके से जम तो जाने दीजिए, फिर ये सब चीजें भी। कितनी बार तुम्हें कहा मेरी खुशियों के रंग में भंग ना घोला करो, मगर नहीं, ना तुम खुद खुश होगी और ना ही मुझे दिल खोल के खुश होने दोगी कभी। हटो यहां से। चलो चलो जल्दी उठाओ, हथियार से रखना सामान। जल्दी ले जाओ, शाबाश। पैसे दे दूं आपको। ये ले जी, पैसे मैंने गिने हुए, आप मुतमिन हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। कैसा? आओ ना। हाँ जी।
कैसी लगी? बहुत अच्छी है, अल्लाह आपको मुबारक करे। मगर हामिद, मैं अब भी वही कहूँगी, ये सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो रहा। और मैं भी यही कहूँ कि बहुत ही नाशुक्री हो। मेरी खुशी के बावजूद तुम्हारे चेहरे पे 12 ही बजे रहते हैं। हामिद, मेरा मतलब एजाज भाई, गाड़ी देखी आपने? परफेक्ट यार, बिल्कुल नई ली है, लेटेस्ट मॉडल। वंडरफुल का यार, मुबारक हो भाई, बहुत बहुत। फर्नीचर भी सारा नया डाला मैंने सफदर भाई। जी Good. बहुत खर्चा कर दिया हामिद भाई आपने तो। अरे भाई, खर्चे की क्या है, पैसा तो आनी जानी शय है भाई। घर भी तो सज गया ना, पैसा तो कल और आ जाएगा। हाँ लेकिन कारोबार में यही एक सबसे अच्छी बात मुझे लगती है। मगर ये बात नौकरी पेशा आदमी तो नहीं समझेंगे, है ना? जैसे आपकी नौकरी है तो आप तो अपनी तनख्वाह सामने रख के बजट बनाते होंगे ना? हाँ जाहिर है। बस। आप लोग चाय पियेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं पियेंगे भाई चाय। आने के बाद तो चाय का मजा है। वो जो जापान से मंगवाया ना टी सेट, उसमें लेके आओ। जी। कल ही आ रहा था मेरा दोस्त, उसके हाथों मंगवाया मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह। यार हामिद, ये बताओ, ये तुम कौन सा बिजनेस कर रहे हो जो इतने थोड़े वक्त में इतना बड़ा मुनाफा? बस एजाज भाई, अपनी अपनी किस्मत है। कुछ लोग सारी सारी जिंदगी मेहनत करते हैं और इतना मुनाफा नहीं कमा सकते, और कुछ लोग चंद महीनों में कमा लेते हैं। सफदर भाई, वैसे मेरी बात माने ना तो ये पुरानी बाइक भेज दें यार। नई बाइक अब मिल जाती है किस्तों पे ना, बड़ी आसानी से, वो ले लें। हाँ यार, कोशिश करता हूँ। और हाँ एजाज भाई, कोई प्लॉट हो डिफेंस में तो बताइएगा जरा। 500 गज से छोटा ना हो, या बना बनाया को घर मिल रहा हो तो बताइएगा। और हाँ एजाज भाई, आपका काम कैसा चल रहा है? आप भी तो घर शिफ्ट करने वाले थे। काम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन शिफ्टिंग अभी नहीं कर रहा। मैंने प्लॉट ले लिया है, लेकिन अभी घर बनने में तुम्हें पता है ना, थोड़ा सा टाइम तो लगता है। सो तो हम कल तो मजा ही आ गया। सबके मुंह उतर गए थे हमारी नई गाड़ी को, खासतौर पे एजाज भाई। उनके एक्सप्रेशन से लग रहा था जल भून के राख हो गए। उनको बड़ा जोम था एक जमाने में कि खानदान की सबसे बाहैसियत शख्सियत वही है। लेकिन हामिद, आपने सफदर भाई के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। उनको बार बार इस बात का एहसास दिलाना कि वो कम हैसियत है, ये अच्छी बात तो नहीं है। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे खुश होता हुआ नहीं देख सकती ना? क्यों करती हो ये नसीहतें? ऐसी कोई बात नहीं है हामिद, मैं क्यों खुश नहीं होंगी आपके लिए? मैं बिल्कुल खुश हूँ, लेकिन किसी का दिल दुखा के, उसकी दिल आजारी कर ये कहाँ की अच्छी बात हुई? अच्छा बस करो, मुझे पता है मुझे किससे क्या बात करनी है और किस वक्त करनी है। ये दर्श ना दिया करो। हामिद, मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि अच्छा बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है। हमें अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए और उसके बंदों को परेशान नहीं करना चाहिए। बस कर दो यार, बस कर दो प्लीज, बस कर दो। इतना तो मेरी माँ नहीं मुझे टोकती थी जितना तुम टोकती हो। हद हो गई। पकड़ो ये, नहीं पीनी मुझे चाय, जाओ। हामिद, पर ये मैं ही चला जाता बस। हामिद, आप कौन? बुआ, क्या बात है बुआ? अंदर आए आप रो क्यों रही हैं? बैठे। मेरा सर मत बेटा, मेरा सर मत बेटा, मेरा सर मत। क्या बात है बुआ? बैठे तो सिर्फ बताइए, क्या हुआ सरमत को? मेरे सरमत का एक्सीडेंट हो गया अस्पताल में। डॉक्टर बहुत सारे पैसे मांग रहे हैं, लेकिन
मेरे पास तो कुछ भी जमा नहीं है। मेरा तो एक ही बेटा, उसको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? आप परेशान मत हो बुआ, मुझे बताएं कितने पैसे मांग रहे हैं डॉक्टर? मुझे 60,000 मांग रहे हैं और वो भी अभी। बेटा क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? तुम हामिद मियाँ से पूछो ना, मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं बाकी किसी और से मांग लूंगी। मैं क्या करूं, मैं किससे मांगूं? अच्छा बुआ, आप अपने आप को संभालें, आप यहीं बैठे, मैं भी आती हूँ। एक मिनट। बुआ, आप ये पैसे रख लीजिए और जल्दी से अस्पताल चले जाएं सरमद के पास। हो सके तो मुझे उसकी सेहत के बारे में इत्तला कर दीजिएगा। मैं आपके साथ जरूर चलती, लेकिन माज अब तक स्कूल से घर नहीं आया, घर अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम्हें बहुत दे। बेटा तुमने बहुत बड़ा एहसान किया आज मेरे ऊपर। तुम देखना, ये पैसा मैं तुम्हें एक ना एक दिन जरूर लौटाऊंगी। परेशान मत हो, आप प्लीज जाएं बुआ, आप इन बातों को छोड़िए। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काफी थके हुए लग रहे हैं हामिद। हाँ, आज काम बहुत था वहाँ शॉप पे, इसलिए थक गया। चलिए आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ सुनो, तुम्हारे पास कुछ पैसे रखवाए थे मैंने, वो ला दो, मुझे देने किसी को आने वाला है बंदा। वो मैं आपको बताने ही वाली थी, वो बुआ है ना जो मास को कुरान पाक पढ़ाती हैं, उनका एक ही बेटा है और आज सुबह उसका एक्सीडेंट हो गया और बुआ को कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने वो पैसे बुआ को दे दिए। तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुमने पैसे उठा के उन्हें दे दिए, मुझसे पूछना तक गवारा नहीं किया। हामिद, मेरे पास पूछने का वक्त नहीं था, उन्हें अर्जेंटली जरूरत थी पैसों की। और आप परेशान क्यों हो रहे हैं? हमने नेकी तो की है, अल्लाह ताला हमें और वापस कर देगा। तुम्हारा दिमाग सही नहीं है मेरा ख्याल है। मैं दिन रात मेहनत करके ये पैसा कमाता हूँ, इसलिए कमाता हूँ कि जिसको चाहे उठा के तुम दे दो। तुम्हारे दिमाग में कुछ है भी या भूसा भरा हुआ है? हामिद, वो बहुत ज्यादा परेशान थी, तकलीफ में थी और फिर वो पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करती, इसीलिए मैंने उनकी मदद कर। दफा हो जाए यहाँ से, एक लफ्ज नहीं सुनना मुझे तुम्हारे मुंह से। गेट आउट! हामिद, आप मेरी बात बकवास बंद करो, मैं नहीं चाहता तुम पे हाथ उठे मेरा। गेट आउट! ऐसी बीवी किसी को ना दे, अजाब बनाती है मेरी जिंदगी। क्या जवाब दूंगा मैं उस आदमी को? लाओ भाई लाओ। अच्छा, एक मिनट रुकना जरा। हाँ असलम बोलो। क्या क्या, क्या कह रहे हो? दुकान में आग कैसे लग गई? नहीं नहीं, मगर कहाँ हो तुम? मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? हम अल्लाह खैर। माज जल्दी आओ, खाने को इंतजार नहीं करवाते। शाबाश, लो खाओ। मुझे दाल नहीं खानी, मेरे लिए आप पिज्जा मंगवाएं।
माज ऐसे नहीं करते बेटा, खा लो। नहीं नहीं मम्मा। खाओगे तुम? तुम्हारे बाप के पास जहर खाने के पैसे नहीं है और तुम्हें पिज्जा चाहिए? शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आती तुम्हें? इधर आओ मेरे पास, मैं बताऊं तुम्हें। हामिद, इसे क्यों मार रहे हैं आप? इसकी इन फरमाइशों के जिम्मेदार हम ही तो हैं। इसकी क्या गलती है? जाओ अंदर जाओ। किसका फोन है हामिद? दुकान गिरवी रखवाई थी ना, उसकी इंस्टॉलमेंट्स कई महीनों से नहीं भरी है, उन्हीं का फोन आ रहा है। तो आपने उनको अब तक बताया नहीं कि हमारी दुकान जल गई है, वहाँ आग लग गई थी? यहाँ कोई किसी की नहीं सुनता, सबको अपनी अपनी पड़ी है। देखो जरा कौन है जाके। अच्छा। हामिद, कोई गाड़ी के बारे में बात करने आए हैं। हाँ, वो मैंने बेचने के लिए कहा था ना, उसको मैं देखता हूँ। हामिद, आना। तुम्हारी इजाज भाई से बात हुई? कोई बात की उनसे कि अगर कुछ मदद हो जाए हमारी? मैंने कॉल की थी हामिद उन्हें, पर उन्होंने कहा कि इसीलिए कहते हैं कि बुरे वक्त के लिए कुछ बचा के रखना चाहिए। क्या हामिद ने कुछ बचाया नहीं? आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह पर भरोसा रखें, ये बुरा वक्त भी टल जाएगा। जी खान साहब, जी हामिद ही बोल रहा हूँ। हाँ, कैसे हैं आप भाई? हाँ, नहीं आपके अरे नहीं भाई, आप जानते हैं पैसे लेके भागने वालों में से नहीं हूं मैं। नहीं दूंगा, आपका एक एक पाई चुका दूंगा। बस एक दरखास्त है, वो ये कि 2 महीने का टाइम दे दें किसी तरह, मैं सारे पैसे चुका दूंगा। अच्छा ठीक है, चलें, डबल इंटरेस्ट ले लीजिएगा, लेकिन हाँ मतलब 2 महीने का टाइम दे दें। शुक्रिया खान साहब। जी मैनेजर साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ही फोन जी मैं सुन रहा हूँ। नहीं एक मिनट, ये आप मेरी दुकानों की नीलामी, ये कैसे मुमकिन है मैम? हाँ मुझे पता है मैं थोड़ा लेट हो गया हूं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? आपको अंदाजा नहीं है मैं सड़क पे आ जाऊंगा। आप कैसे? हामिद, हामिद क्या हुआ आपको? हामिद,
हमें थोड़ी सी हिम्मत करें। हेलो। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। वालेकुम सलाम। वो 1 किलो चीनी, आधा किलो चावल और आधा किलो दाल दे दीजिए। और वो हामिद के ना खाते में लिख दीजिएगा, हम एक साथ ही अदा कर देंगे। ये वो खाता है जो कभी अदा नहीं होगा। देखिए बहन, इतने अरसे से मैं मोहल्लेदारी की वजह से उसे उधार दे रहा हूँ, लेकिन अब नहीं। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे, मैंने अपने बच्चे पालने हैं। इतना इतना अगर उधार देता रहूँगा तो मेरे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। शहजाद भाई, यकीन जाने इस वक्त हालात वाकई कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा कर रही हूँ, जैसे ही पैसे आएंगे मैं सारे पैसे इकट्ठे ही अदा कर दूंगी आपको। देखिए बहन, आप बार बार उधार मांग के मुझे शर्मिंदा ना करें। अगर आपके पास पैसे हैं तो बताइए, मैं सामान तौल देता हूँ, वरना किसी और दुकान से ले लीजिए। तुम घर जाओ, मैं आ रही हूं। फिक्र नहीं। सरवत, सरवत बेटा, सरवत। अस्सलाम वालेकुम बुआ। हम जीतिए। आइए बैठिए ना। बुआ, ये सब कुछ क्या है? महीने भर का सौदा है बेटा, और भी किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक कह दें। बुआ प्लीज बुरा मत मानिएगा, पर ये हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? जब मेरे ऊपर बुरा वक्त आया था तो तुमने मेरी मदद की थी ना। इंसान ही इंसान के अच्छे बुरे वक्त में काम आता है बेटा। जी बाजी, उस दिन अगर आपने मेरे इलाज के पैसे मेरी अम्मी को ना दिए होते तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। उस दिन आपने अपना फर्ज पूरा किया था और आज हमें मौका मिला है तो आप और हामिद भाई, आप बस जल्दी से ठीक हो जाएं, फिर आप और मैं मिलकर नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करेंगे। हाँ बेटा, और तुम देखना, मेरे अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द तुम अपनी बीवी और बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो जाओ। नहीं बेटा, सब अल्लाह की आजमाइश होती, देखना सब ठीक हो जाए। ऐसे नहीं।